Hello, Standard 9. Let's continue chapter number 5, that is the fundamental unit of life, cell. Dear students, let's continue next topic, that is structure of cell. Dear students, structure of cell is mainly divided into two parts. First one is structure of animal cell and second structure of plant cell. So let's do one by one. Let's do first structure of animal cells. Dear students, in animal cell we see outer covering, which is known as plasma membrane or cell membrane. Inside the cell, in the center, there is nucleus. Nucleus consists of nuclear membrane or nuclear envelope, nuclear pore, or inside nucleus there is a small nucleus known as nucleolus. There is cytoplasm, which contain jelly like fluids. There is also Golgi body, lysosomes, mitochondria, and of course endoplasmic reticulum, which is of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now let's do in detail cell membrane in details. Dear students, cell membrane is living membrane of the cells. Okay, it allows or permits the entry and exit of material in and out of the cells. Dear students, it also prevents movement of selected material in and out of the cells. That's why cell membrane is also known as selectively permeable membranes. Substance like CO2 and O2 moves across the cell by a process called diffusion. So what is diffusion? It is a process of spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to a region of lower concentrations. मतलब सेल के अंदर में गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है, तो सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए होता है. तो व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन. मीन्स अगर मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे CO2 या O2 गैस है, तो इसका मूवमेंट किधर होगा? हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे है गैसेस, तो ये हायर कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ से गैसेस का मूवमेंट जो है इधर होगा जिधर गैस पहले से नहीं है. तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब गैसेस का मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन. इन द सेम वे वाटर का मूवमेंट सेल में ऑस्मोसिस के जरिए होता है. तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन to lower concentration region through a process through semi permeable membrane is called osmosis. मतलब सेल के अंदर में वाटर का मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है. मतलब जहां पानी का मात्रा ज्यादा है और जहां पानी कम है, तो जहां ज्यादा है वहां से किधर मूव करेगा वाटर, जिधर कम है. तो कौन सा प्रोसेस होता है ये? ऑस्मोसिस. मतलब सेल के अंदर में वाटर का मूवमेंट जो है ऑस्मोसिस के जरिए होता है. व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स छलनीदार मटेरियल्स, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर जाने दे रहा है, पास होने दे रहा है, छलनी की तरह वो काम करता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पोरस होता है. ओके, ऑस्मोसिस. डियर स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन
is affected by solutes और substance dissolved in it। कितना मात्रा सोल्यूट सब्सटेंस वाटर में मिला हुआ है। हम लोगों के सेल के अंदर में जो वाटर का मूवमेंट है ना, जो वाटर है एक्चुअली उसमें बहुत सारा सब्सटेंस मिला हुआ है, शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट्स भी हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन के रूप में है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो होता है मेनली 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल के अंदर में भी जो सॉल्यूशंस है, जो वाटर है वो सॉल्यूशन के रूप में ही है, तो इसका भी मूवमेंट उसी के आधार पे होता है। हाइपो मतलब होता है पतला सॉल्यूशंस और आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब होता है ना ही पतला ना ही गाढ़ा, बीच बीच का सॉल्यूशंस। और हाइपरटोनिक का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशंस। तो सेल के अंदर में भी इसी तरह का सॉल्यूशंस होता है। और इसमें क्या होगा जब हम लोग कोई सेल का टुकड़ा को डालेंगे, व्हाट विल हैपेंस व्हेन वी पुट अ सेल ऑफ प्लांट और एनिमल सेल इन ए सॉल्यूशंस लाइक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेट्स सी वन बाय वन। लेट्स सी फर्स्ट, दैट इज hypotonic solution. Dear students, when the medium surrounding the cell has a water concentration, then the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. Dear students, अभी बता रहे थे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन। लेट्स सी हियर, देखिए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन इस रीजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, पूरे रीजन में वाटर से कंसंट्रेशन हाई है। अब इसी हाई वाटर कंसंट्रेशन में जब हम लोग कोई सेल का टुकड़ा को डालेंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन लो है। सेल, ये सेल का टुकड़ा है, सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन लो है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन से व्हाट विल हैपेंस, हाई वाटर कंसंट्रेशन में जब भी हम लोग कोई सेल का टुकड़ा को डालेंगे और अंदर में अगर सेल के अंदर में लो वाटर का क्वांटिटी लो है, तो वाटर का मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की होगा, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है, इस सेल के अंदर में वाटर कम है, तो वाटर जो है H2O इसका मूवमेंट सेल के अंदर में होगा थ्रू इंडोस्मोसिस के जरिए। व्हाट इज इंडोस्मोसिस, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर, है ना। सेल के अंदर में वाटर का मूवमेंट वो इंडोसिस बोलते हैं, इंडोस्मोसिस बोलते हैं। एंट्री ऑफ वाटर टू द सेल इज नोन एज इंडोस्मोसिस। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ये हम लोग ऑस्मोसिस में जान चुके हैं। तो जब भी हम लोग हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में सेल का टुकड़ा को डालेंगे तो सेल के अंदर में पानी जो है जाएगा, मतलब वाटर का एंट्री होगा, जिसके कारण सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा, फूल जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, एकदम फूल जाएगा। पहले हम लोग मान लो इस तरह का टुकड़ा सेल डाले थे, सिकुड़ा हुआ, श्रिंक किया हुआ। जैसे ही इसको वाटर में डाले तो सारा वाटर का एंट्री सेल के अंदर होने लगा इंडोस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, और सेल क्या किया, स्वेल कर दिया, तो सेल स्वेल्स। तो जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, मतलब पतला सॉल्यूशंस में हम लोग कोई भी प्लांट और एनिमल सेल को डालेंगे तो वो स्वेल कर जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर का एंट्री होने लगेगा। किस प्रोसेस के जरिए, इंडोस्मोसिस के जरिए। व्हाट इज इंडोस्मोसिस, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस। तो जब भी हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में सेल का कोई भी टुकड़ा को डालेंगे तो उसमें वाटर का एंट्री होगा, जिसके कारण सेल्स जो है स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, इफ द मीडियम हैज exactly the same water concentration as that of the cell, the water does not move in and out of the cell.
in and out of the cell, the size of the cell remains the same. Such solution is called isotonic solutions. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज्यादा पतला है, बीच बीच का सॉल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जब भी हम लोग सेल का टुकड़ा डालेंगे तो यहाँ भी वाटर मीडियम, यहाँ भी वाटर का कंसंट्रेशन सेम है और सेल के अंदर में भी वाटर का कंसंट्रेशन सेम है। तो वाटर का मूवमेंट ना ही सेल के अंदर होगा ना ही सेल से बाहर आएगा। ऐसे कंडीशन में सेल का जो साइज है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सेल्स रिमेन्स द सेम, बोथ हैव सेम वाटर कंसंट्रेशन। जब सेल के अंदर में भी उतना ही वाटर रहेगा जितना सेल के बाहर है, तो इस तरह का सॉल्यूशंस में वाटर का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा और सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा। सेल रिमेन्स द सेम, मतलब इसमें इसके स्ट्रक्चर में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जो ना ही बहुत ज्यादा पतला है ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है। और वैसे में जब भी हम लोग कोई सेल का टुकड़ा को डालेंगे तो उसके सेल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बोथ हैव द सेम वाटर कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई सेल रिमेन्स द सेम। ओके, लेट्स सी लास्ट, दैट इज hypertonic solution. Dear students, if the medium has lower concentration of water than the cell, cell will lose water by osmosis and become smaller in size. Such a solution is called hypertonic solutions. Hypertonic solutions means गाढ़ा solutions. गाढ़ा क्यों है? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशंस में, लोअर वाटर कंसंट्रेशंस। और जब भी हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में कोई भी सेल का टुकड़ा को डालते हैं तो क्या करेगा? सेल के अंदर में ज्यादा वाटर है, क्या होगा? सेल के अंदर में वाटर ज्यादा है, हाई वाटर कंसंट्रेशन। तो हमेशा वाटर का मूवमेंट जो है हाई से लो की ओर होता है और इस मीडियम में कंटेनर में यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है, लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, तो वाटर का मूवमेंट हाई से लो की ओर होगा। तो सेल के अंदर में जो पानी है वो सारा किधर मूव करेगा? इस कंटेनर की ओर मूव करेगा। एक्जोस्मोसिस होगा, सेल से पानी बाहर आएगा, है ना, जिसके कारण सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर में पानी ज्यादा है और इस कंटेनर में जो है लो वाटर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे पानी का कमी है और यहाँ पे सेल के अंदर में पानी ज्यादा है। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो सब सेल से बाहर निकलेगा एक्जोस्मोसिस के जरिए। व्हाट इज एक्जोस्मोसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ आउटगोइंग ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड। एक तरह का प्रोसेस है एक्जोस्मोसिस, जिसमें वाटर का मूवमेंट जो है सेल के अंदर से बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग हाइपरटोनिक मतलब गाढ़ा सॉल्यूशंस में सेल का टुकड़ा को डालेंगे तो सेल के अंदर में जो पानी मौजूद है वो धीरे धीरे सब बाहर निकलने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और सेल का शेप जो है पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन, जिसमें जब भी हम लोग कोई सेल का टुकड़ा को डालेंगे तो वो श्रिंक करेगा। Let's see next, that is nucleus. Dear students, nucleus has a double layer membrane called nuclear membrane which contains nuclear pore. The nuclear pore allow to transfer the material from inside the nucleus to its outside, means that is cytoplasm. Dear students, nucleus contain chromosome which is visible rod-shaped structure during cell divisions. Dear students, nucleus take part in cell division and cellular reproductions. Dear students, nucleus control all the activity of the cells, all the chemical activity of the cells. Nucleus contains chromosomes and chromosomes are made up of DNA and protein. What is the full form of DNA?
deoxyribonucleic acids. So nucleus also contain a small nucleus known as nucleolus, which is known as director of the cells. Now let's see next one, that is cytoplasm. Dear student, cytoplasm is the fluid content inside the plasma membranes. साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में एक जेल जैसा लिक्विड भरा हुआ है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है. तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड वन इज SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER looks rough under microscope because it has a particle called ribosome attached its surface. SER help in manufacturing of fat molecules, lipids important for cell functions. These all about endoplasmic reticulums. Dear students, next one, Golgi apparatus or Golgi body. Regarding Golgi apparatus or Golgi body, first described by Camillo Golgi. Its function include storage, modification and packaging of products in vesicles. Means synthesized materials are sent to various target cell after packaging. Its main function. Now next one, it also Golgi body or Golgi apparatus also take part in lysosomes formation. Very important points. Now let's take next one, that is lysosomes. What is lysosomes? It is a kind of waste disposal system in the cell. It helps to clean the cell by digesting any foreign material entering the cell, such as bacteria, food, old end up small pieces cell. Lysosomes contains powerful digestive enzymes. That's why they are able to digest their organic materials or own cells. Dear students, you all know that lysosome is also known as suicidal bag of the cells. Why lysosome is known as suicidal bag of the cells? Because lysosomes contains powerful digestive enzymes, and when during any cellular metabolisms, when any accident occurs inside the cells and may some cells get damaged, during that time lysosome burst and release powerful digestive enzymes and digest all the old organelles or damaged cell. But sometimes also it happens there will be no old organelles or damaged cell. During that time lysosomes digest their own cell with the help of that powerful digestive enzymes. That's why lysosome is known as suicidal bag of the cells. Lysosomes के पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है. ठीक है, सेल के अंदर में जब भी कुछ दुर्घटना हो जाता है, जैसे कि कोई सेल डैमेज हो गया या फिर कोई सेल बूढ़ा हो गया, तो उसको साफ करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए लाइसोसोम्स खुद को ब्रस्ट करके पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है, गला के सेल को साफ सुथरा बनाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेल के अंदर में कोई कचरा नहीं है. ऐसे केसेस में लाइसोसोम्स में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो हर बार बनता है, तो ऐसे केसेस में लाइसोसोम जब ब्रस्ट करता है तो जब उसको कोई कचरा नहीं मिलता है तो खुद का सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है. इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is commonly known as powerhouse of the cells. Energy required for various chemical activity are released
by mitochondria in the form of ATP. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Dear students, ATP is also known as energy currency of the cells. Dear students, mitochondria have their own DNA and ribosomes. That's why mitochondria are able to make some of their own proteins. Okay. Continue. Next topic, that is structure of plant cell. Plant cell consists of cell wall, chloroplast, mitochondria in the center nucleus, Golgi apparatus, vacuoles, cytoplasm and chloroplast. Let's do in detail. Okay. Now let's see cell wall. Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid covering called cell wall. Dear students, cell wall is mainly composed of cellulose. What is cellulose? Cellulose is a complex substance which provides structural strength to the plant. Now let's see next one, that is plastids. Plastids occurs only in plant cells. It is of two types. First one is leucoplast and second one is chromoplast. Leucoplast are colorless plastid. It is mainly found in roots of plant and trees. Chromoplast are color plastids. It contains various types of pigments such as red pigment, example tomato, green pigment, example leaves. Green colored chromoplast are called chloroplast. Dear students, chloroplasts contain green pigment, chlorophylls, and they involved in photosynthesis of food. That's why chloroplast is known as kitchen of the cells. As they involved in photosynthesis of food, that's why they are known as kitchen house of the cells. Now let's see next one, that is vacuoles. Vacuoles are large size in plant. Vacuoles contains various types of important substances such as amino acids, water, salts, sugars and some proteins important for plant functions. Dear students, this is the last topic of the chapter. So what is the main difference between plant cell and animal cells? There is only 2 or 3 main difference, and rest are common in plant and animal cells. In plant cells, cell wall is present. In plant cells, vacuoles are in large size, and in animal cells, vacuoles are absent, or if present, then they are in a small size. Next, in plant cells, plastids are present. On the other hand, in animal cells, plastids are absent. So these are the 3 main difference between plant cell and animal cell. In plant cells, cell wall is present. In animal cells, cell wall is absent. In plant cells, vacuoles are in large size. In animal cells, vacuoles are either absent or if present, then they are in very small size. In plant cells, plastids are present, and in animal cells, plastids are absent. These are the main difference between plant cell and animal cells. Now chapter is completed. I will send you notes and question answers also. Okay, bye.